गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। मैं आपकी अपनी पंजाबी वॉइस। ओके, और मैं आज आपको बहुत एक कहानी, हॉरर कहानी सुनाना चाह रही हूँ जो मैंने खुद से अपनी आँखों से देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ। तो गाइस, शायद आपको भी इस बात का यकीन ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले एक बात की, ना तो आपने लाइक किया ना आपने सब्सक्राइब किया है। गाइस, मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप मेरी हिम्मत बढ़ाओगे तो जाके मैं अपनी हॉरर स्टोरी आपको सुना सकूँगी। तो गाइस, एक बार की बात है, हमने बिजनौर में किराए पे हम रहने गए। तो गाइस, उसके 2 घर छोड़ के एक बंगलो था जो दुमंजिला बना हुआ था। तो मुझे पड़ोस वाले लोगों ने बताया भी था कि ये हॉन्टेड मकान है और इसमें मत रहिए, जो रहता है वो वहाँ पर मर ही जाता है। मैंने सोचा कि ये सब बहम उड़ा रहे हैं और घर ना बिके इसलिए। पर गाइस, ये बात सच थी, मैं गलत थी। ओके, और शायद आप भी यकीन करेंगे, पता नहीं, पर मेरी आंखों देखी बात है। उस घर में नीचे और कुछ फैमिली रहने आई, उनके 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे। ऊपर भी फैमिली ने किराए पे लिया, 2 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ थे। हाँ, जो हस्बैंड था वो पुलिस में था और जो नीचे था वो मैनेजर था बैंक का। काफ़ी अच्छी पोस्ट में रहने वाले वहाँ किराए पे रहने आए। किसी ने नहीं बताया उन्हें कि ये हाउस हांटेड है। यहाँ तक कि मकान मालिक, दुकानदार, किसी ने नहीं बताया। गाइस, लोगों के ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं जैसे बैंक वालों के भी, तो लेना पड़ता है। तो उस समय उनको कोई मकान नहीं मिल रहा था, अचानक से ट्रांसफ़र हुआ गाइस। तो उन्होंने फिर वही मकान जो है किराए पे ले लिया ऊपर नीचे। बाद में सामने एक दुकान थी, दुकान वाली ने उस लेडीज को बताया कि आपने यहाँ मकान क्यों लिया, ये तो हॉन्टेड हाउस है, जो भी रहता है वहाँ पर मौत हो जाती है। तब गाइस, धीरे धीरे उस औरत ने पता लगाया, ऊपर नीचे वाली औरत ने, दोनों की फ्रेंडशिप हुई बहुत अच्छी। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। तो गाइस, उन्होंने पता करने के लिए और लेडीज जो थी पड़ोस की, उससे मदद मांगी कि ऐसा क्या क्या बात है। तो गाइस, तो पता चला उस मकान में, जिसका वो मकान था, पहले उसकी डेथ हो गई, फिर उन्होंने मकान बेच दिया। फिर जो जिसको मकान बेचा तो उसके फादर, लेडीज के फादर भी ख़त्म हो गए पीछे कमरे में। 3 रूम सेट था गाइस। एक उनका बेडरूम था, एक बिटिया का रूम था और एक रूम गेस्ट रूम बना रखा था। तो उससे पहले उनके फादर की डेथ हुई, 2 डेथ हो गई। और गाइस, ऊपर वाले पोर्शन में जवान लड़का था, 25+26 आप समझिए। वो ड्रिंक भी करता था, पर अब भगवान जाने उसे क्या हुआ। वो टॉयलेट में गया और वहीं पर गिर के मर गया। तो गाइस, जब ये बातें पता चली कि उसमें 3 नहीं, पहले 3 ही बताया गया, बाद में पता चला कि एक चौथी मौत और हुई है। ये सब सुन के वो मैनेजर और उसकी घरवाली, पुलिस वाले की घरवाली, बहुत ही जो है दंग रह गए, क्योंकि उनके जो मैनेजर साहब के बच्चे थे वो भी बीमार रहने लगे, मरने से बची। और जो ऊपर बच्चे थे वो 24 घंटे हर वक्त जब देखो बीमार ही रहते थे। यहाँ तक कि मैनेजर की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा, पर वो बच गए। और उधर जो भैया थे ऊपर वाले पुलिस में, वो उनका भी एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा, पूरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया।
तब मकान मालिक से जब उन्होंने गुस्से में पूछा दोनों ने, तब बताया कि हाँ यहाँ ऐसा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मकान मालिक कहता है। तो फिर उन्होंने कमरा चेंज कर दिया दोनों ने, उसका मकान बिका। पहले तो गाइस 1.5 साल तक उसका मकान बिका ही नहीं, फिर उसका मकान बिक गया और अब वो मकान को सारा तोड़ के गाइस दोबारा बनाया जा रहा है। और जो वो आत्माएं हैं जो भी उस घर में रहने आते थी, वो उनको परेशान करती थी। कई बार मुझे मैनेजर ने बताया कि उनकी वाइफ ने कि किचन में से निकल के सफ़ेद पोशाक में 7-8 फुट लंबा इंसान पीछे वाले कमरे में गया है। कभी कुछ देख देख के, कभी कुंडी बंद हो रही है अपने आप, कभी गैस जो है फुल कर दे रही है कोई चीज़। मतलब इतना दुखी करा उस औरत को। तो जब ये गाइस मैं 4-5 मकान छोड़ के रहती थी, तब मुझे पूरी बात का पता चला। तो गाइस वो मकान तोड़ दिया गया है, अब उसे दोबारा से बनाया जा रहा है, परंतु कुछ पता नहीं कि क्या होगा आगे, क्योंकि वो जो आत्माएं थी 4 जने मरे थे उसमें। आगे का अपडेट हम देते हैं। आगे के बारे में हम आपको अपडेट देंगे कि उस मकान का क्या हुआ। गाइस जाते जाते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है। एक मैं और स्टोरी शेयर करने चाहूँगी कि एक आदमी था, जैसे गाइस जैसे पहले ज़माने में जो होता था कि बड़े बड़े बाग होते थे, बच्चे वहीं खेलते थे सारे। आज के ज़माने में तो थोड़ी देर बच्चों को बाहर भेजो तो बच्चे चुरा के ले जाते हैं। माँ बाप को भी टेंशन रहती है कि हमारी आंखों के सामने ही हमारा बच्चा रहे। तो वो अंकल जी, रात हो गई, फौजी थे वो, उन्होंने वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था। उनकी टांग में गोली लगी और वो एक टांग से लंगड़ा के चलते थे। तो गाइस क्या नाम है, एक बार जब वो अंधेरा हो गया मुरादाबाद से आते आते उन्हें, तो उन्होंने जंगल का रास्ता अपनाया कि शॉर्टकट है, मैं एकदम पहुंच जाऊंगा। पर गाइस उन्होंने क्या देखा कि एक सिक्का पड़ा है और वो इतना चमचमा रहा है कि जैसे कोई डायमंड चमकाता है। तो उस आदमी को थोड़ा लालच आया, उसने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया गाइस। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा वो आगे चले तो और उसकी जेब भारी होने लगी, और देखा तो उस सिक्के से बहुत सारे सिक्के बन गए, उसकी जेब भी फट गई, यहाँ तक इतने सिक्के बन गए। वो घबराया। जब उन्होंने क्या नाम है, अंकल ने वो फेंक के मारे सिक्के, तो वो पहले बकरा बन गया। गाइस यकीन करना तो बहुत दूर की बात है, पर ये बात अंकल की सत्य है, अंकल ने अपने आप मुझे सुनाई है। उसके बाद वो बकरा सांड बन गया। जब सांड बना और उनके पीछे भागने लगा, तो जो अंकल जी थे वो एकदम तेजी से प्रभु जी का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ के फटाफट घर वापस आए। तब जाके पता चला कि उस रास्ते में छलावा रहता है, और कोई भी शाम होने पे, शाम के वक्त वो छलावा अपना सभी को दुखी करता है। तो गाइस आपको मैंने 2 स्टोरी सुनाई। अगर आपको और स्टोरी सुननी है, मेरे को खजाना है पूरा कहानियों का, तो आप प्लीज़ एक बार फिर कहती हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ूँगी, वरना आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं स्टोरी डाल नहीं सकती। तो हे गाइस, ओके बाय।